Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Chapter 10 Mechanical Properties of Fluid of NCERT Class 11th Physics. तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेट्स दैट मास इज कंजर्व्ड व्हेन अ लिक्विड फ्लो इन अ ट्यूब, दैट इज मास इन इक्वल मास आउट। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, लेकिन ये उसका लिक्विड वर्जन है। ये कहता है कि जब किसी भी ट्यूब में लिक्विड फ्लो करता है तो उसका जो मास इन रहता है वो मास आउट के इक्वल होता है। यानी कि मास जो होता है कंजर्व रहता है। कोई भी चीज़ कंजर्व रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो जितनी पहले थी उतनी अब बाद में भी है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों उसका सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है, तभी हम लोग कहते हैं कि वो चीज़ कंजर्व्ड है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम लोग को प्रूफ जो करना है वो है कि मास इन इज इक्वल टू मास आउट। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक ट्यूब है जिसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। इसका एरिया A1 है और यहाँ पे एक दूसरी है, इसका एरिया A2 है। यहाँ से लिक्विड जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है, जिसमें इसका जो एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है। ठीक है, ये वाला जो फ्लूइड है ये x1 डिस्टेंस को कवर कर रहा है और ये वाला जो है वो x2 डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यहाँ पे x1 और x2 क्यों माने, क्योंकि इसका एरिया अलग है तो ये कुछ अलग डिस्टेंस कवर करेगा, इसका एरिया अलग है तो ये कुछ अलग डिस्टेंस कवर करेगा। हम लोग को प्रूफ करना है कि मास इन मास आउट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बात करते हैं, ज़्यादातर इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करें, वॉल्यूम और डेंसिटी का। तो क्या हम लोग मास को वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो हाँ, जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे करते हैं, ये वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है, एरिया इंटू हाइट के इक्वल होता है। यही वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ भी तो लिख सकते हैं। तो अगर इस केस में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम A1 हो जाएगा और लेंथ इसकी या फिर हाइट इसका, अभी तो यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं, तो ये x1 हो जाएगा इंटू रो हो जाएगा इज इक्वल वी, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा A2 और इंटू x2 इंटू रो। ठीक है, अब A1, अब यहाँ पे x1 है, तो x1 है, x1 किसके इक्वल होता है, यानी कि ये जो है x1 क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, तो यानी कि स्पीड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम स्पीड को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग एज्यूम कि अब लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तभी तो वो फ्लो करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे V1 टाइम जो है यहाँ से यहाँ जाने में बहुत ही माइनर टाइम इसको लग रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एज्यूम कर लेते हैं। वैसे x2 क्या हो जाएगा, V2 इंटू डेल्टा टी, टाइम थोड़ी ना चेंज होता है, तो यहाँ पे ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 इक्वल क्या है, V1 इंटू डेल्टा टी, पुट कर देते हैं V1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। ठीक, यहाँ पे A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी इंटू रो, क्योंकि V2 x2 की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, V2 इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे पुट करने के लिए वैल्यूज़ की। एरिया भी हो गया, यहाँ पे कंसीडर जो किए थे वो सब यहाँ पे अब आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, रो से रो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, A1 V1 इज इक्वल A2 V2। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि A और V जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या कंजर्व, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली कर रहे हैं तो कंजर्व थोड़ी ना लिखेंगे, तो कांस्टेंट। ठीक, तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे फिर से करते हैं, AB इक्वल कांस्टेंट है।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मास इन है वो मास आउट के इक्वल हो जाता है और मास जो होता है वो यहाँ पे कंजर्व्ड है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे A1 V1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे A थी मास जो इसका एरिया A1 में फ्लो कर रहा है, और जो मास है वो V1 वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है, यानी लिक्विड का जो मास है वो V1 वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है, और उसका जो लिक्विड का जो एरिया है वो इतना, उसका मास जो है वो इतना एरिया इसका कवर कर रहा है। तो इसलिए ये जो है वो AB कांस्टेंट आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये भी इसके इक्वल आ गया। यानी कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा। जैसे AB कांस्टेंट है तो ये क्या बताता है कि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/v के। इसीलिए यहाँ पे AV को m लिख दिए हैं, क्योंकि जो लिक्विड जो फ्लो करेगा तो उसका जो मास होगा उतना ही एरिया ही कवर करेगा, और जो फ्लो कर रहा है वो v की वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है वो लिक्विड, तो ये जो है इसके इक्वल आ गया, और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।